वो रिलेशंस जो आपको सर्व नहीं करते, उनको बोझ बना के खींचिए मत, उनको पैरों की बेड़ियाँ बनाकर झेलिए मत। किसने कहा है कि हमें सारे ही रिलेशंस को उठा के अपने कंधों पर चलना ही चलना है? ये तो एक चॉइस होनी चाहिए ना हमारे पास। आज मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि लेने वालों की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो आप अपनी बाउंड्री बनाइए। क्योंकि आप देते रहे हैं हमेशा रिलेशनशिप्स में, आपको अपनी बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। How many of you feel that you have been giving into a relationship more than you have been receiving it from it? एक तरफा रिलेशनशिप हम सब ने देखा है। किसको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? And if you are understanding what I'm trying to tell you, then this message is for you. अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए, ना बोलना सीखिए रिश्तों में। 100 बार में से अगर आपने 99 बार भी उनका काम कर दिया, उनको हाँ बोल दिया और एक बार मना किया, तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या याद रहेगा? यू आर राइट, उनको आपका वो एक ना याद रहेगा। जब इतना कुछ करके भी सब आपसे नाराज़ ही रहने वाले हैं, तो एक बार अपने आप को भी खुश करके देख लीजिए, उनको मना करके देख लीजिए। यू विल बी रिस्पेक्टेड मोर फॉर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। ये एक आदमी था जो बहुत शिद्दत से ऑफिस में काम करता था, टाइम पे पहुंचता था, छुट्टियां नहीं लेता था, ऑफिस का सारा काम करता था और पूरा ऑफिस उस पर डिपेंडेंट था। ये ऑफिस को भी पता था, मैनेजमेंट को भी पता था और उसे खुद को भी पता था। ये उसको एज अ प्राइड अपना लेके सर पे घूमता था कि सारा ऑफिस आज मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं सारा काम करता हूँ ऑफिस का, लोग मुझसे आके हर चीज़ के लिए पूछते हैं। इसके बावजूद उसको कभी प्रमोशन नहीं मिला, कब उससे जूनियर्स आए हुए ऑफिस में तरक्की करके आगे चले गए, पर वो वहीं पड़ा रहा। वो एक मेंटोर के पास गया पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं इतनी मेहनत और शिद्दत से नौकरी कर रहा हूँ फिर भी तरक्की नहीं कर पा रहा। मेरे से नीचे आए हुए जूनियर्स, उनको ज़्यादा सैलरी, पगार, डेजिग्नेशंस मिलते हैं, वो आगे चले जाते हैं। बात गौर से सुनिएगा, पूरी बात ना सुनने के भी नतीजे होते हैं। आपको पूरी बात क्यों सुननी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, वो भी मैं समझाती हूँ। तो उस मेंटोर ने कहा कि जाके अपने एम्प्लॉयर से छुट्टी मांग लीजिए, एक हफ्ते की छुट्टी मांग लीजिए। और इतना सुन के ही वो खुश हो गया, उसको लगा मुझे इलाज मिल गया, और वो जाके एम्प्लॉयर से उसने छुट्टी मांगी 1 हफ्ते की। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं, आप छुट्टी पर नहीं जा सकती, यू कांट गो ऑन अ लीव, हियर इज़ अ पे रेज, ये ले लीजिए। सो ही गॉट अ रेज बिकॉज ही वॉज इंडिस्पेंसिबल ऑब्वियसली। So he understood, okay, this is the trick. Next time he wanted to go on a vacation, on a leave, it became an opportunity for him to keep asking for a raise and a raise and a raise. बार बार वो छुट्टी पे जाने लगा, बार बार उसको लीव अलाउ हुई और उसको रेज भी मिल रहा था, राइट? उसको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही थी। एक पॉइंट ये आया कि इतनी छुट्टियाँ ले लेके मैनेजमेंट भी कितना ही उसको पे रेज देगा, उन्होंने उसको नौकरी से ही निकाल दिया। वो फिर मेंटोर के पास गया और उसने मेंटोर से पूछा, आप ही ने तो कहा था मुझे छुट्टी लेने के लिए, पर ऐसा क्यों कि उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया? तो मेंटोर ने उसको समझाया, पूरी बात सुनो। एक बल्ब होता है, वो हमेशा अगर जलता रहता है तो उसके होने का आपको एहसास ख़त्म हो जाता है। सही बात है ना? एक वो बल्ब अगर बार बार बंद भी होने लग जाए, राइट, वो बल्ब जो बार बार बंद होने लगता है, आप उसको भी निकाल के रिप्लेस कर देते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, इसके बीच का आपको बन के रहना है। अपना भी मान रखिए और सामने वाले का भी मान रखिए। दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बैलेंस बना के चलिए। ये बल्ब जलता है, अपनी मर्ज़ी से जलता है, और बंद भी हो जाता है अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई उसको उंगली करता है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? इसलिए कि आपको लोगों को मना करना भी आना चाहिए। If you keep saying yes, you are spreading yourself thin, very thin. And if you keep saying no, कोई इंसान जो हर चीज़ के लिए मना करता रहे, एक बार उसके मुंह से अगर हाँ निकल आती है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं। आपको इन दोनों के बीच का बैलेंस बना के रखना है। सीधी सी बात अगर आपको समझाऊँ, इंसान बने रहिए, न देवता बनिए, न दानव पिशाच बनिए। You are a human and stay human. Learn to say no in relationships. Learn to draw boundaries. मैं एक और बात आपको कहती हूँ, अगर आपका छोटा सा नुकसान करके, छोटा सा सैक्रिफाइस करके सामने वाले का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज मत करिएगा।
Do not ignore that your small sacrifice, if sometimes needed, can make somebody else benefit out of it. That will be remembered for long. Just remember that do not carry guilt inside you while doing this act, this selfless act. ये आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं जो एक्ट, इसके लिए कुछ उम्मीद मत करिएगा सामने वाले से. सॉरी, माई थ्रोट इज़ बैड. निस्वार्थ भाव से जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ उम्मीद मत करिएगा सामने वाले से, और ना ही उनके सर पर जाके खड़े हो जाइएगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये. ना ही गिल्ट लाइएगा अपने अंदर कि मैंने ये काम उनके लिए क्यों कर दिया. अगेन, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. आपको करना है, करिए, गिल्ट अपने अंदर मत लेके आइए, और ना ही सामने वाले के सर पर सवार हो जाइए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया. Sometimes sacrifices are good and that's how you invest in relationships. चूज़ करिए कि आपको कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है प्रोडक्टिवली. हर एक को हाँ बोलने का ज़रूरत नहीं है और हर एक को ना बोलने का भी ज़रूरत नहीं है. You are a bulb and you have to spread light in your own life. Create your own happiness. Create that balance in your life. वो कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर मत बनिएगा. अपनी अकल लगाइए कि कहाँ पर आपको हाँ बोलना है, कहाँ पर ना बोलना है. That is all that I have to say today. Thank you so much. God bless you.